मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गृह मंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो। जो सरकार की करनी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार की करनी है। आज आप लोगों ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया है, क्या उम्मीद है कितनी हद तक आप लोगों की बातों को सुना जाएगा और इस प्रदर्शन पे मतलब कुछ नई चीज़ें निकल करके आएंगे साहब? देखिए, हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं भारतीय लोकतंत्र, जहां यह उम्मीद करना कि मोदी सरकार जनता की किसी बात को सुनेगी, उसको गंभीरता से लेगी, उस पर अमल करेगी, यह मुमकिन नहीं दिखता। बात यह है कि वो क्यों चाहते हैं ये सब, क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि तीसरी पाली में हम क्या क्या करेंगे, देश तीसरी पाली में बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मैं दूसरे की बात नहीं करता। भाजपा के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, अभी 3 दिन 4 दिन पहले उनका इंटरव्यू आया है कि मोदी ने इतने अपराध किए हैं कि अगर मैं उसको खोल दूं तो मोदी के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। पूछा गया उनसे, तब आप खोल क्यों नहीं रहे हैं? तो उन्होंने कहा, चूँकि मैं भाजपा का मेंबर हूं इसलिए अभी अनुशासन के दायरे में हूं, लेकिन मोदी ने जितने पाप किए हैं, अपराध किए हैं, पाप शब्द प्रयोग किया उन्होंने, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें आप जानते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे अपराध किए हैं, ऐसे ऐसे इकोनॉमिक फ्रॉड किया है, आर्थिक अपराध किया है, घोटाला किया है, लोगों की हत्या से लेकर के अपराध की इतनी घटनाएं इनके खाते में दर्ज हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, कि भारत के इतिहास में अगर कभी निष्पक्ष कोई जांच एजेंसी काम करेगी तो शायद भाजपा के लोगों भारत में यह कहने में शर्माएंगे कि मेरे घर के लोग भाजपा के हुआ करते थे। सर, अगर इतनी हकीकत देश के लोग तमाम राज्यों में बीजेपी को जिता रहे हैं, हाँ, मोदी की गारंटी पे जिता रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस सामने देखिए, फांसीवाद के 2 आधार होते हैं, पिछड़ा समाज और केंद्रित पूंजी, अथाह अमीरी और दरिद्रता। इस दोनों के बीच में झूलता हुआ समाज 5 किलो अनाज के बाहर उसकी लोकतांत्रिक चेतना मर जाती है। आज उसकी लोकतांत्रिक चेतना जगाने के लिए यह कार्यक्रम है कि वो अपने अधिकार समझे कि वह नागरिक है, नागरिक के कुछ अधिकार हैं। हम जब सड़कों पर जा रहे हैं तो हमारा मकसद यह भी है। क्या उम्मीद है आपको जनता कितना समझेगी? देखिए, ऐसा है कि आप यह बात तो जानते ही हैं, 77 का उदाहरण है जी। जब इंदिरा गांधी को उम्मीद भी नहीं थी कि उनका सूरज इतना चमकता था और साइलेंट वेव उनके खिलाफ इतनी तेज थी कि उनको पता भी इसका नहीं था। आज स्थिति यही है इस देश में। ज्यों ही यह मौका मिला, सेफ्टी वाल्व ज्यों ही खुला, त्यों आप देखेंगे कि ये कहाँ जाते हैं। उसके पहले वो सारे चुनाव जीत रही थी, लेकिन अचानक 77 में 8 राज्यों में उनका एक भी MP जीत करके नहीं आया। तो लोकतंत्र पर यकीन रखने वाले हम लोग ये मान के चलते हैं कि इनके क्राइम, इनके करप्शन, इनके कम्युनल एटीट्यूड, इनके क्या नाम है कैपिटल, इन सब चीज़ों के बावजूद, पैसा, पूंजी, अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक उन्माद, सबके बावजूद भी ये जनता यह बात अब समझने लगी है, वो उसके अंदर बदलाव आया है, इसलिए अब यह नए नए ख्वाब दिखाने में लगे हैं। हम अभी न्यूनतम एक मांग कर रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र संविधान बचाना है। हम न्यूनतम जो लंगड़ा लूजा जो भी लोकतंत्र है, हम उसको बचाने की लड़ाई में हैं। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया बचाने की लड़ाई में हैं। हम राजनीतिक दलों के अस्तित्व बचाने की लड़ाई में हैं। साथ ही इस देश की जनता की ज़िंदगी भी उसके लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई बहुत लंबी है। हम इसको जानते हैं, कोई छोटी लड़ाई नहीं है। हम यह समझ करके इस मैदान में हैं। आज जो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या मकसद है उसका? देखिए, संसद में जो संसद की परिभाषा है उसमें विपक्ष की भूमिका होती है, और सदन में जिस तरह से मोदी सरकार विपक्ष के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये सवाल पूछेंगे, आके जवाब देना पड़ेगा, उनको सदन की सदस्यता से निलंबित कर दिया, बाहर कर दिया। भारत की राजनीति के इतिहास में इतना बड़ा निलंबन अब तक नहीं हुआ है। ये दुनिया के इतिहास में एक उदाहरण ये है, और इस तरह का अलोकतांत्रिक जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार किया हुआ है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डरी हुई सरकार है, ये बहुत ही कमज़ोर सरकार है, जो विरोध को
सहन नहीं कर पा रही है, विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जबकि लोकतंत्र में विरोध एक आवश्यक अंग होता है। तो हम वो जो अलोकतांत्रिक निलंबन हुआ है उसको रद्द करने की मांग करते हुए, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक कि बिना विपक्ष की उपस्थिति में भारतीय दंड संहिता को परिवर्तित किया जा रहा है, साक्ष्य अधिनियम को परिवर्तित किया जा रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता में दुनिया भर के क्लाजेस घुसाए जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा कानून आप बदल रहे हो, अपने अनुसार आप कानून बना रहे हो, और वहाँ पर विपक्ष शून्य सदन रहेगा। तो ये जो तानाशाही की तरफ जो हिसाब से क्या खामियां हैं जो IPCC भाई खामियां तो तब पता चलेंगी ना जब आपको दिया जाएगा, उसकी प्रतियां दी जाएंगी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे उसमें राय ली जाएगी। तो जब ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो क्या खामियां, और क्या तो खामियां ही खामियां उसमें है, वो पूरी खामी है, तभी तो हमारे अनुपस्थिति में उसको पारित किया जा रहा है कानून को। भाई वो सदन में जब उस पर चर्चा होती तब ना खामियां निकल के सामने आती। तो चर्चाहीन कानून भी बनाए जा रहे हैं, लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, लोगों को विरोध करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो हम सारे इंडिया गठबंधन के लोग पूरे देश में आज इसके विरोध में, सांसदों के निलंबन के विरोध में सारे दलों के लोग लगभग इकट्ठा हुए हैं, और हम लोग सड़कों पर निकले हैं और अपने नागरिकों को जागरूक करने का काम करेंगे, और इस सरकार को इसकी गलत नीतियों के चलते सत्ता से के सहयोग की अपेक्षा है आप लोगों, जनता कितनी हद तक आप लोगों की बातों को समझ पा रही है, सुन पा रही है? देखिए, जनता खूब समझ रही है, चूंकि संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग इस सरकार ने किया है, आप देख लीजिए, तमाम निर्णय आ रहे हैं, तमाम तरह के संस्थानों के जो आदेश आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सब लोग स्वतंत्र हैं? कहीं ना कहीं सरकार का दबाव हर संस्था पर बना हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें जो असल में हैं वो बाहर नहीं आ रही हैं, और जो नकली चीज़ें हैं वो रोज़ छप के आ रही हैं। तो जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है, और ये कोई और नहीं कर रहा है, ये करवाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति बढ़ जाती है। हमें जनता के बीच में जाना है और जनता को जागरूक करना है, और इनके पाखंड को, इनका खुलासा करना है। लोगों का एक आरोप है कि जो विपक्ष है वो सड़कों से पहले गायब था, अब वो संसद से भी गायब हो रहा है। तो क्या आप लोग सड़क पर इसी तरह से उतर करके संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं, मूल्य हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, या एक दिन का ही प्रदर्शन? देखिए, सिलेंडर की महंगाई पर मोहतरमा भारतीय जनता पार्टी की थी, अब दिवंगत हो गई स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक कार्यक्रम किया, और वो कार्यक्रम पूरे देश में चला। ऐसा नहीं है, आज भी विरोध हो रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। विरोध तो हर जगह हो रहा है, लेकिन दिखाए कौन उस विरोध को, उसको व्यापकता कौन प्रदान करे? कहाँ से होगा? मैंने आपसे पहले ही कहा कि सब पर कब्जा हो चुका है, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा है साहब। संसद में जाकर के विरोध हुआ बेरोजगार नौजवानों द्वारा, क्या आप इसको मामूली बात समझ रहे हैं? वो जो हकीकत जो संसद में जा करके उन बच्चों ने दिखाई, वही समाज की असली हकीकत है, और जो दिखाया जा रहा है और जो छप के आ रहा है वो सारा का सारा फर्जी है। तो ऐसी स्थिति में जनता को जागरूक करना, जनता के बीच में जाना, हम सभी दल के लोगों ने इस बात को समझा है, और हम लोग निकले हुए हैं, और आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक हम इस नापाक सरकार को निकाल करके बाहर नहीं कर देंगे। देखिए, परिणाम, ये तत्कालिक परिणाम निकलने की उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। ये इतिहास बताता है दुनिया का कि जब जब भी जनता के ऊपर जुल्म हुआ है और तानाशाही थोपने का प्रयास किया गया है, तो वही जनता ने मुंहतोड़ जवाब सरकारों का दिया है। ऐसी हालत में हम यह जान रहे हैं कि आज एक दिन के आंदोलन से इसका तुरंत कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, लेकिन सारे इंडिया के घटक दलों ने यह महसूस किया कि जो देश के अंदर यह भाजपा की तानाशाही सरकार है, यह जो काम कर रही है एकदम संविधान के विपरीत काम कर रही है, और केवल धर्म की आड़ में लोगों के अंदर सांप्रदायिकता फैला करके देश को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है। इस नाते हम सारे लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन की शुरुआत, अभी हमारा प्रतिक्रियात्मक आंदोलन है ये, और उसके बाद हम लोग बैठ करके, इंडिया के घटक दल बैठ करके तय करेंगे कि पूरे देश के पैमाने पर इस आंदोलन को कैसे चला करके और कैसे इनको हटाया जाए। यह श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा कर रही है। अभी एक जो है कोई रिपोर्टर बता रहा था कि हमारे डॉलर की मुकाबले रुपए की कीमत 83 है, और जिस दिन 85 हो जाएगी उस दिन श्रीलंका की स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे देश के अंदर। तो ऐसी हालत में
हम लोग सब लोग मिल करके पूरे देश के अंदर गांव-गांव के अंदर जा करके और अपनी बात जागरण पैदा करके लोगों को बताने का काम करेंगे। अभी ये जो मीडिया बता रही है यह सारा सरकार की नीतियों को गलत तरीके से पेश कर रही है, उसको सही रूप से ले जाने का काम हम लोग गांव-गांव में ले जाकर करेंगे और सरकार को हटाने का काम करेंगे। जो ये शीतकालीन संसद चल रहा था उस दौरान एक बड़ी घटना हुई जिसमें 2 नौजवान उसके अंदर घुस जाते हैं संसद के अंदर, जबकि वहाँ बड़ी सुरक्षा का इंतज़ाम करने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद वहाँ सांसदों पे खतरा भी आसन्न था। उस बात को लेकर के पार्लियामेंट के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मांग किया कि गृह मंत्री जी आकर के सदन में बयान दें या प्रधानमंत्री जी बयान दें, लेकिन न प्रधानमंत्री जी सदन में आते हैं न गृह मंत्री जी सदन में आते हैं, बल्कि बाहर रह करके अपने लोगों को वहाँ पर कह करके, चाहे वो स्पीकर साहब हों चाहे उपसभापति राज्यसभा हों, इन लोगों के माध्यम से सदन में जो सांसद विरोधी दल के जिन लोगों ने मांग किया कि गृह मंत्री जी बयान दें, घटना की जानकारी सबको दें, जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके बदले 143 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में आज ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती, इसकी हत्या करना चाहती है, और इसकी कड़ी में उनका मूल मकसद है जो सांसदों को निकालने का, निलंबन करने का काम है कि हम निष्पक्ष होकर के, हम निडर होकर के पार्लियामेंट में कोई आवाज़ खड़ी ना हो, हम अपने मन का संशोधन कर सकें, कानून बना सकें, और उसमें उन्होंने किया भी। आप देखे होंगे IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट और तमाम ऐसे कानून बनाए जो जनता के साथ खिलवाड़ है, जनता को निश्चित तौर पर अनायास सरकार उनको सजा देने का काम करेंगे। हो रहे हैं वो पुराने नामों को हटा करके नए नाम दिए जा रहे हैं, नई धाराएं दी जा रही हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह को भी शामिल किया गया, मॉब लिंचिंग में फांसी है, इससे तो क्या आपत्ति होगी किसी को? तो जब मॉब लिंचिंग पर जब काम करना था तब तो मॉब लिंचिंग वाले जब जेल से छूट के आते थे तो ये लोग उसका स्वागत करते थे, माला पहनाते थे। आज उस पर कानून बना रहे हैं तो वो उल्टा कर देंगे। मॉब लिंचिंग में दूसरे लोगों को, विरोधी दलों को, जब कहीं कोई आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, उसमें उनको फंसा करके जेल में देंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनके लोगों पर नहीं होगी। वह चाहते हैं। प्रदर्शन के बाद क्या उम्मीद है आपको? आप लोगों की बात कितनी हद तक सुनी जाएगी? देखिए, हमारा काम है प्रदर्शन करना। डॉक्टर लोहिया कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और यह बात आज हम लोग करेंगे कि अगर इस संसद की यही कार्रवाई रही, मोदी और अमित शाह की यही स्थिति रही, भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति रही कि लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों के ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, मजदूर से संबंधित जितने कानून थे सब बदल दिए गए, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग निश्चित तौर पर सड़कों पर जा कर के आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, गाँव में जाकर, जनता के बीच में जा कर के मोदी की जन विरोधी नीतियों और तानाशाही के बारे में उनमें बताने का काम करेंगे, जागरण का काम करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।